हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से प्रेयर है आप सभी के लिए कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है लिब्रा यानी कि तुला, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा तुला राशि के लिए 21 से लेकर 31 जनवरी 2026। लेट्स सी, योर फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टेस, and two of cups, the tower, three of swords, the devil, ace of wands, king of wands। okay, so my dear, पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट गाइडेंस देना चाहती हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ 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 वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा सुनो ध्यान से, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, अगर आप किसी इंसान के साथ किसी मैटीरियलिस्टिक प्रॉफिट के लिए ही सिर्फ कनेक्टेड हुए थे, ठीक है, जहाँ पे आपका इमोशन से ना कोई लेना देना नहीं था, आपने भले ही बातें मीठी मीठी की हों स्टार्ट में, ठीक है, या हो सकता है दूसरे पर्सन ने की हो। मतलब एक होता है ना, स्टार्ट ही झूठ से हुई किसी चीज़ की, वो चीज़, वो रिलेशनशिप इस टाइम में ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, कोई आपका ट्रस्ट तोड़ेगा, ये यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है। जैसे कि मान लो आपका, तो यहाँ पे आपको बहुत संभल कर रहने की जो है ज़रूरत है, क्योंकि कोई आपका सॉरी, कोई आपका यहाँ पे जो है ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है। जैसे होता है ना शादी में कि आपका स्टार्ट में, खास करके शादी में मैं बोल रही थी कि झूठ से ही लोग शुरुआत करते हैं, काफ़ी लोग आजकल तो, मतलब रियलिटी कुछ और होगी, दिखाएंगे कुछ और, ठीक है। जैसे मान लो रह रहे हैं रेंट पे, पर बोल देंगे अपना घर है, ठीक है, या किसी का कोई पास्ट है आपको बताया नहीं, लेकिन आपको शादी के बाद पता चल रहा है कि अरे इसका तो पास्ट बहुत ख़राब था, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। या बाद में भी लोग अजीब अजीब सी, आजकल तो मतलब बहुत ही ऐसी तैसी कर रखी है रिलेशनशिप की, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मतलब एक जो इमोशनल अटैचमेंट के थ्रू जो रिश्ता स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मतलब आपको लगा कि हाँ भाई सामने वाला तो बहुत ही केयर करता है मेरी, बहुत ही प्यार करता है, ये है, लेकिन नहीं, एज़ पर योर कार्ड्स भाई आपसे ना कुछ छुपाया गया था और वो रिलेशन यहाँ पे ख़त्म होगा। ओके, आपको पता लग जाएगा कि यस इसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, या ऑलरेडी आपका ट्रस्ट तोड़ चुका है कोई, और उसकी एक होता है ना, एक ज़्यादा लेवल पे कभी लड़ाई झगड़ा हो जाना या सेपरेशन होना, वो चीज़ अब होगी इस टाइम में। ओके, तो यहाँ पर ट्रस्ट ब्रेक वाला है चीज़। रीज़न वही था कि आपने ना थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होके सोचा, सामने वाला बहुत कुछ हाइड कर रहा था, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी वाला इंसान आपको मिला है यहाँ पे, जो दिखने में तो भाई ऐसा, मतलब कि एक होता है ना कि सामने तो इतना मीठी मीठी बातें कर रहा है, पटाने वाली जिसे कहते हैं ना, लेकिन उसकी इंटेंशंस बहुत रॉन्ग थी। ओके, कहीं ना कहीं उसे सिर्फ लस्ट से मतलब था। अब ये लस्ट हो सकता है आपका पैसा भी रहा हो या फिज़िकल नीड पूरी करना, ठीक है। फिज़िकल नीड से ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा पैसे, बिजनेस, कुछ ये इन्वॉल्वमेंट भी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है।
लस्ट इज़ ऑल्सो इंक्लूड हियर, बट उसका फिर भी कुछ ना कुछ है, हिडन चीज़ें, ठीक है, सिक्रेटिव लाइक नेचर कह सकती हूँ, वो चीज़ें हैं। तो यस, एक तो ये चीज़ आपको बहुत ही संभल कर करनी है, ठीक है। अगर ऑलरेडी देखो कहीं पे आप इस तरह के रिलेशन में थे हो, तो ये तो चलो ऑलरेडी वालों के लिए हो गई, लेकिन यहाँ पे बिकॉज आपके लिए ये स्पेशली 11 डेज़ के, तो ये तो था कि ये सडन लॉस है, हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है आपका, ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन यहाँ पे आप बिकॉज कुछ लोग न्यू रिलेशन में भी आ रहे हैं और उनके साथ भी ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहूँगी, निवेदन करती हूँ कि आप अब जब इस टाइम में कोई भी रिश्ता देखोगे ना, ध्यान से सुनिए, जितने भी आप लोग हो तुला राशि वाले, चाहे आप बिज़नेस पार्टनरशिप करो, करियर सेलेक्ट करो या शादी, इन 11 डेज़ में अगर आप अपनी लाइफ का कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि यहाँ ना आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, एंट्री तो कर रहा है भाई आपकी लाइफ में कोई पर्सन। मान लो रिश्ते देख रहे हो तो ऑब्वियसली शादी की एज है, कुछ भी सर्च कर रहे हो, आते हैं रिश्ते। लेकिन मैं यही कहूँगी, आंख बंद करके प्लीज़ 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 विश्वास मत करना, यहाँ आपसे चीज़ें छुपाई जाएंगी, ठीक है। कोई कुछ ना कुछ ज़रूर छुपाएगा यहाँ पे, भले ही बाहर से बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, एक्सचेंज करेगा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, लेकिन होता है ना, चोर भी तो मतलब चोरी बहुत सावधानी से करता है। तो यहाँ तो रिश्तों के नाम पे आजकल बहुत ही मतलब मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा अजीब सा ही लोगों की थिंकिंग हो चुकी है कई लोगों की। तो यहाँ पे देखो आपकी तरफ आएगा, अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही है, बट मोस्टली लोगों का जहाँ पे जो मुझे इस टाइमिंग में, इस ड्यूरेशन में जो स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी में मत लो डिसीजन, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मानो आपके पास 5 रिश्ते आ रहे हैं तो हो सकता है 5 में से 3 धोखेबाज हों, और वो 3 आपसे इतना मीठी मीठी बातें करेंगे, मतलब आपको लगेगा कि हाँ मुझे तो मेरा जैसे सोलमेट मिल गया, ट्विन फ्लेम मिल गया। लेकिन नहीं, ये बहुत ही वीक फाउंडेशन वाला चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल होकर भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचोगे, ख़ास करके अगर कोई मान लो मैट्रिमोनियल साइट पर है, जैसे आपने खुद ही कोई आईडी बनाई है और सामने वाले से आप डायरेक्टली बात कर रहे हो, ठीक है, या आप अगर लव रिलेशनशिप में हो, या आपको किसी ने प्रपोज़ किया किसी भी जगह से, कोई भी, आजकल तो मतलब कहीं पर भी लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इमोशनल फूल बनने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही वीक फाउंडेशन लग रही है, आपका विश्वास टूट सकता है, बी केयरफुल, ठीक है। बिज़नेस पार्टनरशिप में भी केयरफुली डिसीजन लेना, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो सोच समझ कर करनी है। कई लोग होते हैं कि आपके ना मल्टीप्लाई हो जाएंगे पैसे, बेट लगा लो, गैम्बलिंग कर लो, कुछ इस तरह की चीज़ों में हाथ नहीं डालना है आपको, अदरवाइज़ यहाँ भी आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक होता है ना, बैड टाइमिंग कहते हैं जिसे, तो बैड टाइमिंग यहाँ दिख रही है कि आपको धोखा देने वाले लोग आ रहे हैं इस टाइमिंग पे। सो बी केयरफुल, कोई भी पैसे का लेन देन ऐसे ही आंख बंद करके नहीं करना। मेजर डिसीजन लाइफ का कोई भी लेना है, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप पेपर साइन करने हैं, किसी के साथ करने जा रहे हो, सोच समझ के लो, टाइम लेकर लेना डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे ना एक रियलिटी आपसे हाइड की जा रही है, सामने वाले से, सामने वाले की छुपा रहा है इंसान आपसे कुछ, ठीक है। सेकंड थिंग इज़, अगर सेम करियर में भी आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो तो टर्म्स कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। कई बार होता है ना कि अरे आपको तो ना मतलब कि इतना मिल रहा है पैकेज, लेकिन आप ये नहीं देखते कि अगर आपने बीच में सडनली जॉब छोड़ी, लीव ली, तो आपको कितना नुकसान होगा उस टाइम पे। सो हर चीज़ को थोड़ा सा केयरफुली करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। आपको खुद को थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को भी बदलना होगा, ओके। ये भी आपसे कहा जा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है यहाँ आपके लिए, ओके। ईश्वर भी आपसे यही कहना चाहते हैं, खुद को बदलिए थोड़ा। लीगल इश्यूज़ अगर आपका कोई चल रहे हैं तो उसमें चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, ठीक है,
चांसेस हैं कि आपको मतलब कि फेवर में जाएँ चीज़ें, केस वगैरह कुछ चल रहा है तो वो जल्दी ही आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। साथ ही अपनी हेल्थ का भी आपको थोड़ा-सा कहूँगी कि ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये सडन लॉस क्या, बिकॉज़ यहाँ पे कार्ड्स हैं, तो अपने हेल्थ का भी आप ध्यान रखना, हार्ट हेल्थ का, बीपी का थोड़ा-सा चेक करते रहिए, ठीक है? अच्छा रहेगा, सर दर्द है या कुछ भी ऐसा आपको फ़ील हो रहा है तो, ओके। एंड इसके अलावा देखो, जैसे मैंने कहा आपसे कि आपके लिए ऐसा नहीं है कि हर कोई धोखेबाज ही आ रहा है। कुछ लोगों का लाइक अच्छा रिलेशन भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा 5 रिश्ते आ रहे हैं, 5 में से 2 सही भी हो सकते हैं, सच्चा इंसान भी हो सकता है। लेकिन यह है कि अपने लेवल पे अच्छे से जाँच-पड़ताल करनी है। थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिकल होकर भी सोचने की ज़रूरत है, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर आप केवल इमोशनल होकर ही किसी रिलेशन में आगे बढ़ोगे, या समाज क्या कह रहा है, ये हो रहा है, जैसे कि कईयों को होता है ना, कुछ फैमिलीज़ में बहुत ही रहता है कि बस शादी हो जाए, लोग क्या कहेंगे, उम्र बढ़ रही है, ये है। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। आप मैट्रिमोनियल साइट्स पे देखो जाके, बिलीव मी, 45, 46, 48, 50 तक के ना अनमैरिड लोग हैं वहाँ पे, अभी भी हैं, ठीक है। मेल फीमेल दोनों ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कहो जल्दी नहीं, भाई ज़िंदगी, चाहे आपके शादी के 20 साल आप स्पेंड करो किसी के साथ, 10 साल करो, लेकिन वो लाइफ आपकी काफ़ी सही रहनी चाहिए, पीसफुल रहनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसी नहीं कि शादी तो कर लिया आपने प्रेशर में आके कभी समाज के किसी के, लेकिन फिर वो आपको केवल नुकसान दे गई, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है। और तो ये चीज़, दूसरी चीज़, ये आपके लिए भी एक हिदायत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला ही छुपा रहे, आप खुद भी यहाँ पे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो किसी से, ठीक है। अगर आप खुद भी छुपाओगे ना, तो ये मत सोचो कि दूसरे को पता नहीं लगेगा, दूसरे को पता चल जाएगा, रिलेशन टूट जाएगा। सो बेटर है कि आप भी सच के साथ आगे बढ़िए, और दूसरा इंसान भी अगर सच के साथ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, वो आपको इंक्वायरी करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही किसी का यहाँ पे बिज़नेस लॉस हो सकता है, कुछ नुकसान हो जाए आपको, पैसे के मामले में जैसे मैंने कहा केयरफुल रहना है आपको, और मे बी आप खुद रिज़ाइन कर दो बिकॉज ऑफ लाइक कंडीशंस आपकी ऑफिस की अच्छी नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आपके लिए, ओके। सो यहाँ पर बिज़नेस पार्टनरशिप का क्योंकि है आपके लिए कार्ड, ख़ास करके मैं कह रही हूँ बिज़नेस पार्टनरशिप वालों एंड रिलेशनशिप वालों के लिए, कि अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो बिज़नेस के पर्पज़ से आ रहा है या आपके लव और फ्रेंड जोन के पर्पज़ से भी आ रहा है ना, अगर कोई फ्रेंड भी बन रहा है तो इधर उधर लाइक भटकना नहीं है आपको, ठीक है। अदरवाइज़ पेनफुल सिचुएशंस हैं आपके लिए, भाई धोखा मिल सकता है, आंख बंद करके मत चलो, ओके। नेक्स्ट इज़, अगर आपके अंदर कोई एडिक्शन है, जैसे मैंने कहा भी जस्ट, कि अगर आप खुद कुछ छुपा के रिश्ते में आगे बढ़ना चाहोगे ना, देन इट विल नॉट वर्क सो फार, ओके। ये समझ लीजिए, ज़्यादा टाइम तक रिलेशन नहीं चलेगा, उसके सामने सच्चाई आ ही जाएगी कि आप ये चीज़ छुपा रहे हो, ओके। मान लो आप ड्रिंकिंग करते हो, कभी लोग होते हैं ना, नहीं हम नहीं करते, और जब एंगेजमेंट हो रही है पता लग रहा है भाई दूल्हा ही ना पीकर पड़ा हुआ है, या दुल्हन भी पीती है, शादी के बाद पता लग रहा है ड्रिंक करती है, ओके। तो अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एडिक्शन भी है ना, मान लो आप ड्रिंकिंग करते हो, स्मोकिंग करते हो, नॉन वेज खाते हो, सच बताओ सामने वाले को, ओके। आपकी भी ज़िंदगी है भाई, सिर्फ उसी की नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बेटर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे आपके लिए, बिकॉज द डेविल कार्ड इट शोज़ कि अगर आपने अपने एडिक्शंस को अभी ख़त्म नहीं करा, ये कोई भी एडिक्शन हो सकता है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, ओके। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा रखते हो तो उससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव सोचना शुरू करो, ओके। लेकिन इसके अलावा जो मेजरली मुझे दिख रहा है कि अगर आप के अंदर आदत है कुछ भी इस तरह की, ड्रग्स लेते हो, हैवी ड्रग्स वगैरह, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा क्लब्स पार्टीज़ में उल्टे सीधे काम कर रहे हो, कैरेक्टर सही नहीं है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, इस तरह की नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर हैं, तो उन्हें एज सून एज आप छोड़ दीजिए, जितना जल्दी आप छोड़ दोगे आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। या गैम्बलिंग करते हो, सट्टेबाजी, इन सब में अगर आप लगे रहते हो, छोड़ दो, ओके, कोई भी इस तरह की चीज़ों को। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर है जो आपके लिए मुझे दिख रही है,
जैसे मैंने ये तो कहा ही आपकी, आप में से कुछ लोग ना यहाँ पे, बिकॉज मैंने कहा कि मिस्टीरियस नेचर है, आप में से कुछ लोग शायद, ओके, शायद तो नहीं कहूँगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे आपके लिए आ रही है। आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जो कि किसी तरह के तंत्र वगैरह में इन्वॉल्व हैं, ओके, ब्लैक मैजिक वगैरह में। अब ये नहीं है कि आप खुद ही सीख रहे हो, शायद आप खुद भी सीखते हो, ये जानते हो, ठीक है, वो भी एक चांसेस हैं। या आप ना किसी पे लाइक करवा रहे हो, इन सब चीज़ों में पढ़ते हो तंत्र मंत्र के चक्कर में। मंत्र तो चलो अच्छी चीज़ है, बट तंत्र तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं, वो एक गलत साइड है, उसमें भी मंत्रों का यूज़ होता ही है वैसे तो, लेकिन वो एक गलत साइड है बिल्कुल ही, ओके। अगर आप इस तरह के किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, तो प्लीज़ उससे दूर हो जाओ। और अगर आप खुद सीख रहे हो या सीखना चाह रहे हो तो मत सीखिए, आपका बहुत ही बुरा लाइक कार्मिक बर्डन आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर लोगे। भले ही आपकी अभी जो भी एज है, यंग एज है, कुछ भी है, आपकी ओल्ड एज बहुत ही ख़राब हो सकती है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। और अब जो टाइमिंग लाइक जिसे हम कहते हैं कलयुग चल रहा है, बहुत क्विकली मिल सकता है, ओके। तो अगर आप किसी भी तरह की कोई तांत्रिक क्रिया वगैरह में इन्वॉल्व हो, किसी पर कुछ कराते हो, जादू वगैरह, काला जादू, इविल आई वगैरह, ठीक है, बुरा कराने की किसी का सोच रहे हो, या खुद ऐसी चीज़ सीख रहे हो, या सीखने की इंटेंशन है अगर आपकी, तो प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिए, ओके। दूसरी चीज़ एक और कहूँगी, ब्लैक मैजिक तो चलो एक अलग चीज़ हुई, अगर आप कोई वाइट मैजिक भी करते हो, स्पेल्स, मान लो आप ढंग के कोई लाइक मान लो टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, और आप सही काम करते हो, प्योर है आपकी इंटेंशन, प्योरिटी है, आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, हर चीज़ है आपके पास, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो किसी का कुछ गलत करवा रहा है, तो मैं कहूँगी कि आप ना सोच समझ कर करना, पहले सच्चाई को जान लेना कि ये इंसान सही है या वो इंसान सही है, ठीक है। तो अगर कोई भी किसी के लिए आप खुद से कुछ कर रहे हो, कोई स्पेल कास्ट करते हो, ठीक है, मान लो कैंडल मैजिक हुआ, ये वाइट मैजिक में होता है, प्योर चीज़ है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, सामने वाले की हमें इंटेंशन नहीं पता, क्लाइंट आ गया, होता है कुछ लोगों को कि बस पैसे कमाने से हमें मतलब है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो बेटर है कि कॉर्ड कटिंग वगैरह आप ज़रूर कीजिए उस टाइम में, ओके। और थोड़ा सा ना आप अपने जो भी आपकी इंट्यूशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पहले तो मैं ये कहूँगी, तो आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके, मे बी टैरो कार्ड्स की हेल्प लेके आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि कौन सही है, ठीक है, और क्या आपको इसके लिए ये पूजा पाठ रेमेडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ब्लैक मैजिक से प्लीज़ प्लीज़ आप दूर रहिए, ठीक है। किसी का अगर बुरा करने की कोई भी चीज़ सोच रहे हो, तो आप जितना दूर रहेंगे आपके लिए बेटर ही रहेगा, ओके। तो इन चीज़ों से ज़्यादा दूरिए। साथ ही आपकी आप में से कुछ लोग ना बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व भी हो, ओके, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है, और या आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है, लेकिन वो रिलेशनशिप में आप हो भी अपनी मर्ज़ी से, क्यों हो, क्योंकि वहाँ पे केवल लस्ट है, ओके। एक होता है ना लाइक फिज़िकल नीड पूरी हो रही है, या फिर ना सामने वाला इंसान बहुत जैसे कि मान लो रिच है तो शायद आपकी कुछ पैसे की नीड्स पूरी हो रही हो उससे, तो उस नीड की वजह से आप उस रिलेशन में बंधे हुए हो। इमोशनल लेवल पे ऐसा लाइक ख़ास कुछ नहीं मुझे दिख रहा, तो वहाँ से अगर आप या तो अपने थिंकिंग को, जैसे कि मैंने कहा, बदलने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिलेशन में रहना चाहते हो तो ठीक से रहो, एक सही सोल बनकर रहो, अच्छा रहेगा, ठीक है। एक प्योरिटी के साथ उस रिलेशन को आप निभाइए, रादर दैन कि केवल नीड या लस्ट को पूरे करने के लिए आप अगर बैठे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। करियर वाइज यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आएंगी, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ओके। किसी किसी की प्रमोशन हो सकती है, सैलरी बढ़ने के भी चांसेस हैं, ओके। लेकिन आपको अपने हिडन एनिमीज़ से बचने की ज़रूरत है, ओके। जैसे कि मैंने कहा, आप चलो ब्लैक मैजिक वगैरह का कर रहे हो तो आप तो दूर रहो ही, लेकिन यहाँ पर कोई आप पे भी करने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है। अगर आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे दूसरा इंसान भी बैठा है जो कि कुछ नेगेटिव आपके लिए करना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ पर कोई आपके हिडन एनिमीज़ हैं, सो बेटर है अपनी सक्सेस वगैरह को ज़्यादा ओपनली ना बताएं, रिलेशनशिप वगैरह का ज़्यादा ढिंढोरा ना पीटें क्विकली। ओके, थोड़ा सा चुपचाप से काम कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका कुछ नुकसान करने के लिए तो भाई बैठा ही है, छुपे हुए दुश्मन हैं आपके आसपास। बाकी करियर में तो देखो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ पे भी सोच समझ के चलना है। हाँ, जो ऑलरेडी जॉब में ही है, एक जगह पे एक स्टेबल जॉब है अगर आपके पास, तो वहाँ पे आपके लिए प्रमोशन मिल सकती है। लेट्स सी आपके लिए लव लाइफ रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू कैन एक्सपीरियंस मोर लव इन प्रेजेंट मोमेंट। ओके, तो आपको यहाँ पे पास्ट में अगर आपका कोई रहा है या प्रेजेंट में अगर मान लो कुछ ऐसा होता है कि आपको किसी ने रिसेंट में ही हर्ट करा था, दिल तोड़ा, धोखा दिया है, तो आपको उन्हें फॉरगिव करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने पास्ट को हील कीजिए। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में पैसा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, शायद किसी की शादी रुकी पड़ी है बिकॉज आपका करियर अच्छा नहीं है अभी, तो आप सोच रहे हो कि करियर अच्छा हो जाए। ओके, बाकियों का किसी का टिका ही इस वजह से है कि उसमें पैसा इन्वॉल्व है। ओके, या आगे जैसे मैंने कहा ना स्टार्ट में ही बिल्कुल आपसे कि रिलेशन ही आपका इसलिए बनेगा क्योंकि सामने वाला आपसे नहीं, आपके पैसे से प्यार कर रहा है। सो बी केयरफुल। ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। ओके, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी या आप मैरिड हो, तो आप अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, एक्सपेक्टेशंस है रिलेशनशिप में, उन्हें जो है खुलकर एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर आप किसी के पीछे ज़बरदस्ती पड़े हुए हैं, ठीक है, मान लो क्रश को अट्रैक्ट करना है, ये स्पेल करा लिया, वो करा लिया, तो ये फालतू की चीज़ें फ़िलहाल आप छोड़ दीजिए। ठीक है, देखो कभी कभी आपको पता नहीं होता, अगर आप वो इंसान किसी और को पसंद करता है, प्यार करता है, लेकिन आप अपनी टांग अड़ा रहे हो बेकार में, आप ज़बरदस्ती चाह रहे हो कि वो आपको पसंद करे, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, आप ज़बरदस्ती किसी को अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए, किसी के रिलेशन को ख़राब मत कीजिए, डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। ओके, अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा भाई तो वो आपको मिलकर रहेगा, लेकिन अगर कोई इंसान ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड लाइफ में अपनी लाइफ खुश है या किसी का लव रिलेशन चल रहा है और वो खुश है और आपको बस वो पसंद आ रहा है कि हाँ वो बहुत ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, और आप ज़बरदस्ती उसका रिलेशन किसी उसके लवर के साथ तोड़वाओ, तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके, सो ध्यान रखिए। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो थोड़े बहुत एफर्ट्स कीजिए, ऑनेस्टली डिस्कस कीजिए अपने लव्ड वन से, जिनको अपना रिलेशन अच्छा रखना है, ऑलरेडी रिलेशन में हो। ओके, तो खुलकर बात कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और देखते हैं फेरीज़ यहाँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लेट्स सी, फेरीज़ आपको कहना चाहती हैं, बिलीव इन मैजिक, ओपन योर आइज़ एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ द नॉर्दर्न लाइट सेज यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। ओके, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव ही होने की यहाँ पे ज़रूरत है, जिनको ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। ओके, जो बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है या आपके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट बहुत अगर नेगेटिव है, क्योंकि है कुछ लोगों का काफ़ी नेगेटिव है। ओके, तो आपको यहाँ पे विश्वास करने की ज़रूरत है कि यस मैजिक होता है। अपनी आंखें खोलो और देखो कि आप नेचर की तरफ देखो कि नेचर में भगवान ने कितना कुछ हमें प्रोवाइड करा है। ओके, तो अगर भगवान इतना सब दे सकते हैं तो आपकी विशेज़ को भी पूरा ज़रूर करेंगे। ओके, बस ये है, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है इन 11 डेज़ में, बस इतना ध्यान रखिए। मेनली म्यूज़िक, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लोगे लाइफ का, सोच समझ के लेना है। लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूजिक यू हेयर। म्यूजिक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकेंडल मेमोरीज एंड चार्म फेरीज टू योर डोर। ओके, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, हो सकता है आपको म्यूज़िक किसी सॉन्ग के थ्रू ही कोई मैसेज मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए।
या अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका आपको जवाब मिल जाए। टेम्पटेशन, आर यू इन डिनाइल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation whatever its quiz. ओके, तो यस, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ एडिक्शन है आपके अंदर, जो कि आपके लिए फेरीज भी कह रही हैं कि क्या आपके अंदर कोई अनहेल्दी हैबिट है, मान लो वही ड्रग्स, स्मोकिंग वगैरह, या जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, और मे बी गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, कुछ भी ड्रग्स वगैरह में अगर आपके अंदर कोई भी एक ऐसी गलत आदत है तो उसे आप जो है छोड़ दीजिए। क्योंकि आप में से कुछ लोगों को शायद ये गिल्टी भी लग रही है चीज़, गिल्ट भी आपको फील हो सकता है, तो आप इसे जो है छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। और ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है, आपके पास पावर है। ओके, हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में होती है। और अगर कोई कहे मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, भाई थोड़ा सा ध्यान वगैरह लगाओ, स्पिरिचुअल हो जाओ, थोड़ा सा अपने बिहेवियर को चेंज करो। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन करो, अपने बॉडी चक्रास को बैलेंस करो, थोड़ा पूजा भक्ति में लगो, नेचर में टाइम स्पेंड करो। ओके, तो आपके इमोशंस, बॉडी भी आपके कंट्रोल में होगी। पहले आपका दिमाग काम करता है और वैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, तो अपने दिमाग को सही करो, बॉडी भी खुद ब खुद कंट्रोल में हो जाएगी। मे बी डिफ़िकल्ट हो बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ओके, तो न्यू बिगिनिंग्स यहाँ आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी, खुशियाँ आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए 21 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।